हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज इनसिक्योर एंड जेलस ऑफ यू। कौन आपसे इनसिक्योर है और कौन आपसे जेलस फील कर रहा है। आजकल मैं जितनी भी रीडिंग कर रही हूँ उसमें एक इनसिक्योरिटी, जेलेसी, चाहे वो आपके पार्टनर को लेके हो, चाहे मैं किसी भी टॉपिक पे करूँ, कोई भी टॉपिक चेंज कर लूँ, हर में यही आ रहा है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं कि इनसिक्योरिटी और जेलेसी पे एक बिल्कुल स्पेसिफिक टॉपिक पे की कर दी जाए रीडिंग। ओके, सो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं कि कौन है वो पर्सन जो आपसे इनसिक्योर और जेलस फील करता है, उसके हम ट्रेड एंड साइन देखेंगे। उसके बाद रीजन भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मसला है इनको जो आपके साथ इस तरीके की चीजें हैं इनके लेके। ठीक है, तो ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच नहीं करती हैं प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ओके, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। एंड अगर आप इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर कोई फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। प्लीज इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पे देखिएगा, अलर्ट के तौर पे रखिएगा। ओके, इस रीडिंग का बिल्कुल भी मकसद ये नहीं है कि आप परेशान हो जाएं या आप किसी से नफरत करने लगे। ठीक है, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए रीडिंग है। ओके, तो प्लीज गाइडेंस के तौर पे रखिएगा। चलिए, सबसे पहले खुद के ऊपर फोकस करें और सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन, उसके ट्रेड एंड साइन क्या है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स से इनसिक्योर और जेलस होते हैं। कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स से इनसिक्योर और जेलस फील करते हैं। कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स से इनसिक्योर और जेलस फील करते हैं। प्लीज मुझे एग्जैक्ट बताएं या उनके ट्रेड एंड साइन बताएं। कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग। क्या बात है। सबसे पहले 10 ऑफ पेंटिकल आया है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। कोई पर्सन आपका लव्ड वन है और फैमिली का पर्सन है। फैमिली का पर्सन है, फैमिली जैसा पर्सन है या आपने इनको फैमिली जैसा फील कराया है। पेज ऑफ कप्स है। कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है। ओके, कोई ऐसा पर्सन जिसने आपके साथ कुछ तो गलत किया है, कुछ तो भंड किया है और माफी मांगना चाहता है। सॉरी है, लेकिन ये एक बहुत सरसरी सी सॉरी है। आपके लिए ऑफर है, कुछ फीलिंग्स हैं अपने मन में, आपको बताना चाहता है। मे बी आपको फैमिली बनाना चाहता है या फैमिली जैसा मानता है। ओके, ये सॉरी है, कुछ तो इसने आपको हर्ट किया है, कुछ तो इसने आपके साथ गलत किया है। और ये कोई बहुत बड़ी सॉरी या ऑफर नहीं होगी, बहुत ही चाइल्डिश सी एनर्जी है। हो सकता है सिर्फ अपने दिल की बात कह के आपको मनाऊ पटाऊ है और आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहता है कि सब कुछ पुराना भूल जाए और आप इनके साथ दोबारा से कनेक्शन में आ जाए। तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है, या तो आप इससे डिस्टेंस पे हैं, बात नहीं होती है, होती भी है तो शायद बहुत कम ही होती है या बिल्कुल ही नो कांटेक्ट है आपका, ऐसा भी हो सकता है। ओके, यंग पर्सन हो सकता है, कोई मेल पर्सन। टेम्परेंस का कार्ड आया है। सेजिटेरियस की एनर्जी है। आपने इनकी लाइफ में ना बैलेंस किया है, आपने बहुत पेशेंटली इस पर्सन के ऊपर काम किया है, आपने बहुत टाइम दिया है। ओके, आप इसके लिए हमेशा एक सपोर्ट और एक प्रोटेक्टिव पर्सन की तरीके से रहे, बिकॉज ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में एक एंजेलिक पर्सन के तौर पे मानता है। आपने इसको बहुत हद तक बैलेंस समझाया है, इसकी लाइफ में बहुत एक मेजर रोल प्ले किया है। ठीक है, और ये पर्सन इस चीज को मानता है कि आपका इसकी लाइफ से चले जाना, इसकी लाइफ में बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है। ये पर्सन आपकी लाइफ में जानता है कि आपने इसको बैलेंस किया है, और आप जब से भी इसकी लाइफ से गए हो या डिटैच हुए हो या आपने बात करनी छोड़ दी, जो कुछ भी है, इस पर्सन का बैलेंस आउट है। ये जो भी पर्सन आपसे इनसिक्योर और जो जेलस फील करता है, इसका बैलेंस आउट है। ये अपनी जिंदगी में चीजों को उस तरीके से बैलेंस नहीं कर पा रहा जिस तरीके से आप इसको कर लेते थे। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक देखें तो नाइट ऑफ कप्स है। कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है। ओके, दिल का मामला है ये।
नाइट ऑफ कप्स का बॉटम ऑफ द डेक आना बिल्कुल क्लियर है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए फीलिंग्स रखता है, इमोशनल फीलिंग रखता है, या तो आपके साथ इसके लव एंगल है। देखिए फैमिली का कार्ड आया है तो एक चीज क्लियर है कि जो कोई भी पर्सन है ये आपका क्लोज्ड वन, लव्ड वन, और कहीं ना कहीं फीलिंग और जज्बात जुड़े हुए हैं, ठीक है, सेंटिमेंट्स हैं, ठीक है। क्योंकि पेज ऑफ कप्स आया है, नाइट ऑफ कप्स आया है, तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपके और इसके बीच में हो सकता है एक्शन नहीं ले पाता था। इस पर्सन ने कभी भी आपके लिए एक्शन नहीं लिए, लेकिन इस समय देखा जाए तो ये आपकी तरफ एक्शन करना चाहता है। दिल में इसके कुछ बातें हैं जो ये आपसे कहना चाहता है, ठीक है, माफी मांगना चाहता है, आपके साथ अपने टर्म्स को सही करना चाहता है, ठीक है। और आप बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन है, इस बात पे हो सकता है इसको इनसिक्योरिटी होती हो, क्योंकि ये जब आपको देखता है तो आप बहुत ही पेशेंटली, बहुत पेशेंस वाले पर्सन, बहुत ही काम, बहुत ही बैलेंस, बहुत ही अबंडेंस वाले पर्सन है। और ये अपनी लाइफ को देखता है तो इसको लगता है कि यार ये जब मेरे साथ था या थी तो सब कुछ बढ़िया था यार, मैं हर चीज में बैलेंस ये मुझे कर लेती थी या कर लेता था। तो ये चाहते हैं कि आपके बीच में मामला ठीक हो जाए, ये माफी भी मांग ले, अपने दिल की बात भी कर ले, और ये अपना लव ऑफ कप आपको ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये कौन है वो पर्सन? ये कोई मेल पर्सन हो सकता है, कोई यंग पर्सन, इमेच्योर पर्सन, अगर तो ये यंग क्या एज अच्छी है, मेच्योर्ड पर्सन है, लेकिन एक चाइल्डिश सी एनर्जी है इनके, एक्ट ना आपके साथ इनसे गलतियां हो जाती हैं, ये इस तरीके से नहीं आपके साथ बिहेव कर पाते या नहीं कर पाते जिस तरीके से आप कर पाते हैं, भले आप चाहे इनसे यंग क्यों ना होंगे, लेकिन एक आप इनसे ज्यादा मेच्योर्ड है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, डिसिप्लिन पर्सन है, ये उतने नहीं है, और या तो ये आपसे एज ही में कम है, ठीक है। तो इनसे गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर ये वो पर्सन है जो आपसे इनसिक्योर और जेलस फील करते हैं, तो हम जानने की कोशिश करते हैं तो रीजन क्या है, रीजंस क्या हैं कि ये आपसे इतना इनसिक्योर और जेलस फील करते हैं। प्लीज मुझे बताएं कि ये पर्सन के अगर ट्रेड एंड साइन ये हैं वो पर्सन जो मेरे व्यूअर से इनसिक्योर और जेलस फील करते हैं, तो प्लीज मुझे रीजन बताएं कि क्यों ये करते हैं, क्यों ये इनसिक्योर और जेलस फील करते हैं। प्लीज मुझे रीजन बताएं यूनिवर्स, प्लीज मुझे रीजन बताएं, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज माँ काली, माँ दुर्गा, शिव शिवाय, प्लीज मुझे बताएं क्यों ये पर्सन मेरे व्यूअर से जेलस फील करते हैं, क्यों ये पर्सन लगता है ये बताना नहीं चाहते कि ये क्यों फील करते हैं, हाइड कर रहे हैं। क्योंकि देखिए कोई भी कार्ड, ये पर्सन बहुत हिडन है, ये अपनी बात को बहुत स्मूथली छुपा लेते हैं। ओके, स्टार, 10 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे स्टार कार्ड आया है, आप फेमस पर्सन हैं, आप उभरते हुए सितारे हैं, सॉलिट्यूड वाले पर्सन है, बहुत ही फेमस, दिन पे दिन आप कोई ना कोई एक ऐसा ऑनलाइन काम कर रहे हैं, सोशल सर्विस कर रहे हैं, आपकी प्रैक्टिसेस को देख के ये बहुत जेलस फील करते हैं। आप अकेले रह के आप जिस तरीके से काम को करते हैं और उस काम में सक्सेस मिलती है, और जो भी काम आप इस समय कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिल रही है, आप काफी नेम फेम में हैं, पब्लिक आई में हैं, लोग आपके काम से आपको पहचान रहे हैं, आप लोगों की सोशल सर्विस का काम करते हैं, आप कोई हॉस्पिटल का काम करते हैं जहां आप लोगों को मदद करते हो, हेल्प करते हो, ओल्ड एज कम्युनिटी आपने डाली है जहां ओल्ड एज बच्चों में या छोटे चाइल्ड बच्चों को आप चाइल्ड केयर में काम कर हेल्प करते हो, चैरिटी बहुत करते हैं, सोशल सर्विस आप बहुत करते हैं, फेमस पर्सन है, और आपका काम लोगों की नजर में आ रहा है, स्पेशली इनकी भी नजर में आ रहा है, हील्ड पर्सन है। देखिए टेम्परेंस भी आया, स्टार भी आया, अकेले ही रहने वाले पर्सन है, बहुत अकेले, सॉलिट्यूड, अकेले में रह के आप बहुत आगे तक जा सकते हैं, ये इन्होंने देखा है, और इनको लगता है कि यार मैं भी तो अकेला हूं पर मैं नहीं कर पाता, और इसको देखो ये भी अकेला है, इसकी भी सेम लाइफ है, ठीक है, इसको भी कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, पर इसने कैसे अकेले ये सारा काम कर लिया, इसने कैसे अपने आप को इतना फेमस, इतना काम कर लिया, इसने जो सोचा उस पे काम किया और उसको आज सक्सेस कर लिया, लोग आज इसके नाम पे जानते हैं, दिन पे दिन फेमस हो रहा है, दिन पे दिन इसकी हीलिंग पर्सनालिटी है, इसकी बैलेंस पर्सनालिटी
लगता है कि आपके साथ भी बहुत से एक्सपीरियंस हैं जो खराब हुए, लेकिन फिर भी आप पॉजिटिव हैं। आपका बहुत प्योर सोल है, आप बहुत ही पॉजिटिव इंसान हैं, आपके साथ लोग आपसे जुड़ते हैं, मिलते हैं, लोगों को पसंद है। आप बड़े सुकून में, बड़े पीस में, बड़े हीलिंग, बहुत ही जल्दी बैलेंस करने वाले पर्सन हैं। आपकी पॉजिटिविटी से और लोगों की लाइफ में भी बहुत कुछ है। आप बड़ी वाइब्रेंट सी एनर्जी है, गो गेटर गो वाली एनर्जी में रहते हैं, और ये आपकी तरह बन नहीं सकते। ठीक है? ये आपकी तरह बनना चाहते हैं। आप जिस भी पोजीशन में आजकल हैं, ये वो करना चाहते हैं। ये आपकी तरह काम करना चाहते हैं। ठीक है? तो ये आपको कहीं से नोटिस कर रहे हैं, तो इनको लगता है कि यार इसने मुझे भी बहुत फैमिली जैसा फील कराया था, और आज ये मेरी लाइफ में नहीं है, तो एक मेरी लाइफ को देखो और एक इसकी लाइफ को देखो। तो कहीं ना कहीं आपकी हील्ड पर्सनालिटी से, आपकी पॉजिटिविटी से, आपके स्पार्क से, आपका जो आप जिस तरीके के पर्सन है और जिस तरीके से आप फेमस हो रहे हैं, ठीक है, आप लोगों की जिस तरीके से आप सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं, जो अच्छे कामों में आप लगे हैं, आपका जो सोल पर्पस है, उसको देख के इनको इनसिक्योरिटी और जेलसी फील होती है, और इस बात से भी कि आप इनकी लाइफ का पार्ट नहीं है। ये आपकी लाइफ का पार्ट नहीं है, सॉरी, ये आपकी अब लाइफ का पार्ट नहीं है, इसलिए इनको जेलसी और इनसिक्योरिटी फील होती है। देखिए, पेज ऑफ कप्स के नीचे रीजन देखे तो टावर कार्ड आया है। लड़ाई हुई है आपके साथ, इनके जो भी रिश्ते थे, या आपके पार्टनर थे, या आपके एक्स थे, जो भी थे, दोस्ती थी आप लोगों की, या आपका कोई फैमिली का ही पर्सन था, इसकी आपसे लड़ाई हो गई है। ठीक है, रिश्ता खत्म हो गया, और ये ऑल ऑफ सडन हुआ है, शायद इन्होंने ही किया है, इसीलिए ये सॉरी फील कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो चीजें खत्म हो गई है ना, उनको हटा के माफी मांग के एक दूसरे को फॉरगिव कर दिया जाए। ये आपसे यही कहेंगे कि ये माफी मांग के अपने दिल की बात कहेंगे, कहेंगे कि मुझे एक्सेप्ट कर लो, मैं भी आना चाहता हूँ तुम्हारी लाइफ में, और जो भी हमारे बीच में हुआ है यार, उसको भूल जाओ, उसको रफा दफा करो, हो गया, आई एम रियली सॉरी, और ये है वो है, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने मामलात को आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं, और जो भी लड़ाई हुई है, जो रिश्ता खत्म हुआ है, जो भी आप लोगों के बीच में बातचीत हुई है, जिसकी वजह से अब आप लोग नो कांटेक्ट और सेपरेशन में हैं, इस चीज को ये खत्म करना चाहते हैं। तो इनको एक इनसिक्योरिटी और जेलेसी इस बात की भी हो रही है कि आपके और इनके बीच में नो कांटेक्ट है। आपके और इनके बीच में अब वो रिश्ते नहीं है जो आपके और लोगों के साथ हैं। आप और लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव, बहुत प्यारी सी वाइब दे रहे हैं, आप बहुत इम्पैक्ट पर्सन हैं, बहुत ही लोग लोग आपसे बात करते हैं, कनेक्ट होते हैं, लेकिन आपके और इनके टर्म्स खराब हो चुके हैं। ठीक है, ये आपके कांटेक्ट में नहीं है, तो एक इनको इनसिक्योरिटी और जेलसी इस बात की भी होती है कि यार मैं उसकी लाइफ का पार्ट नहीं हूँ। हमारे बीच में जो ये गलती हो गई, जो मैंने लड़ाई हो गई, जो आर्ग्यूमेंट हो गई, जिसकी वजह से अब मैं इसकी लाइफ का पार्ट नहीं हूँ ना, ये मुझे बहुत इनसिक्योर और एक जेलसी फील करता है कि क्यों इसने मेरे से रिश्ते खराब हो गए, क्यों मेरी वजह से लड़ाई हो गई। जो कुछ भी आप लोगों के बीच में सिचुएशन हुई है, उस चीज़ को लेके ये काफ़ी एक इनको वो वाली फीलिंग आ रही है कि शिट यार, अब मेरा मैं क्यों क्यों मेरे से ये हो गया, वो वाली बात है। ठीक है, हर्मिट का कार्ड आया। देखिए, मेजर अरकाना आपकी रीडिंग में बहुत हो रहे हैं। ठीक है, बहुत है, तो ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि आप बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी हैं, आप कोई एवी ही नहीं है। स्टार कार्ड आपके लिए बिल्कुल सही आया है। आप वो पर्सन हैं जिससे लोग इनसिक्योर और जेलस होते हैं और आपकी लाइफ का पार्ट बनना चाहते हैं, तो आप कोई ऐरे गहरे नहीं है, आप ये बात समझें। एक मैं आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ और सारे सारे मेजर अरकाना आ रहे हैं। टेम्परेंस आया, स्टार आया, टावर आया, हर्मिट आया। तो आप एक हैं स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जिससे एक इनसिक्योरिटी और जेलसी किसी को भी हो सकती है। ठीक है, हल्के पर्सन नहीं है आप। हर्मिट का कार्ड आया है, वर्गो साइन है। टावर आया है, स्कॉर्पियो है। स्टार आया है तो इक्वेरियस है। ठीक है, टेम्परेंस आया है तो सेजिटेरियस है। ये साइन बहुत स्ट्रांग है। हर्मिट से, वो भी टेम्परेंस के नीचे, इनको बहुत बड़ा रियलाइजेशन इस बात का है कि हमारे बीच में क्यों लड़ाई हो गई, क्यों मेरे से गलती हो गई, इस बात का रिग्रेट बहुत है, रियलाइजेशन है। ये अकेले पड़ गए हैं, इनको लग रहा है कि आपने इनको साइडलाइन कर दिया, आपने इनको अकेला छोड़ दिया।
ओके। तो इस टावर एंडिंग को ना ये बहुत डीप एनालाइज कर रहे हैं कि क्यों हुआ, क्यों मेरे से गलती हुई, क्यों लड़ाई हो गई, क्यों हमारे बीच में रिश्ते खत्म हो गए, क्या हमारे बीच में हो गया, क्यों हमारे बीच में ऑल ऑफ सडन ये सब हो गया, हुआ ही क्यों, क्यों हम लड़े, क्यों मैंने इसको ये कह दिया, हो सकता है इन्होंने आपको कुछ ज्यादा ही बोल दिया हो, क्यों मैंने इसको कह दिया, क्यों मैंने हर्ट कर दिया, क्या वो सच में हर्ट हो गई, हमारे बीच में ये नहीं होना चाहिए था। तो हर्मेट कार्ड से ये आइसोलेशन मोड में है, लोगों से डिस्कनेक्ट है, अकेले पड़ गए हैं, तन्हा पड़ गए हैं, और इनको लग रहा है कि आपने इनको बिल्कुल अपनी लाइफ से निकाल के बाहर कर दिया है, बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है। तो अकेलापन है, और इस अकेलेपन में इनको काफी डीप सोल इंस्पेक्शन कर रहे हैं, डीप एनालाइज कर रहे हैं हर बात को है। और सबसे बड़ी बात है कि इनको पछतावा हो रहा है, बहुत बुरा पछतावा हो रहा है आपके साथ लड़ने का, रिश्ते को खत्म करने का, और इस समय आपके साथ ना होने का। ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक हम देखें, 5 ऑफ पेंटिकल, वो भी नाइट ऑफ कप्स के बाद और हर्मेट के बाद। ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, इन्होंने शायद आपको ना बहुत टाइम एक ऐसा आया होगा कि इन्होंने आपको काफी लेफ्ट आउट फील कराया। ठीक है। आप तो बैलेंस कर ले गए, आपने अपने आप को हील कर लिया, आपने ये टावर एंडिंग के बाद जो कुछ भी हुआ, अकेले तन्हा आप तो सही हो गए, ये नहीं हो पा रहे। ठीक है। इनको लगा था आपका भी हाल कुछ इस तरीके से हुआ, लेकिन आप निकल लिए, आप कुछ ऐसा काम करने लगे जिससे आपको एक बैलेंस होने का भी मामला हुआ, जिससे आपको हीलिंग भी मिली, आप अपने आप को सवार भी पाए, संभल भी पाए, और आज आप अपने आप में दमखम रखते हैं। ठीक है। ये नहीं कर पा रहे। ठीक है। ये नहीं कर पाए। 5 ऑफ पेंटिकल से ये फाइनेंशियल लॉस में चल रहे हैं, अकेले हैं, अकेले स्ट्रगल कर रहे हैं, इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, काफी टफ लाइफ इनकी हो रही है, और इसीलिए ये आपको शिद्दत से ये एक इसीलिए इनसिक्योर और जेलस हो रहे हैं आपसे कि एक आपकी जिंदगी को देखो, सेम आप ही के साथ ये था, इन्होंने आपके टावर एंडिंग आई तो ऑब्वियस ही बात है कि आप दोनों की लाइफ में सेम चीज हुई, लेकिन आपने अपनी लाइफ को किस तरीके से किया और ये किस तरीके से कर रहे हैं, और इनकी लाइफ में क्या हो रहा है, ये चीज से इसीलिए आपसे बहुत इनसिक्योर और बैलेंस, और नाइट ऑफ कप से ये आपकी तरफ इसीलिए दोबारा से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि अकेले पड़ गए, इनको लग रहा है कि मुझे कोई समझ सकता है ना, कोई मुझे संभाल सकता है, या कोई मुझे बैलेंस कर सकता है, या कोई मेरी समस्या का हल मुझे दे सकता है ना, इसके अलावा कोई नहीं है, कोई मुझे नहीं समझ सकता, क्योंकि ये पर्सन इस सिचुएशन को एक्सपीरियंस कर चुका है, आप इस सिचुएशन से निकल के बाहर आए हैं, तो इनको पता है कि आप ऑलरेडी ये चीज एक्सपीरियंस कर चुके हैं, और इनको इस समय आपकी मदद की, आपके सजेशन की बहुत जरूरत है, आपके साथ की बहुत जरूरत है, जिससे कि ये 5 ऑफ पेंटिकल से इस टफ टाइम में, स्ट्रगल टाइम में, फाइनेंशियल लॉस से निकल पाए। ठीक है। तो ये कोई एक ऐसा भी पर्सन हो सकता है जिसको फाइनेंशियल नीड है, हो सकता है इसको ये आपसे पैसे वैसे की मदद मांगे, कि इनको लग रहा है कि इस समय स्टार कार्ड से आपके पास अच्छा पैसा आ रहा है, आप बैलेंस भी हैं, इनका बैलेंस भी आउट है, इनको आपकी ज़रूरत भी है, तो ये भी मामला तो हो सकते हैं कि इनको लग रहा है कि इस समय आप हेल्प कर सकते हो, आप हमेशा इनको सपोर्ट करते थे, तो इस बार भी हो सकता है ये अपने दिल की बात बताएं, ये बताएं कि इनको ज़रूरत है, तो शायद ही आप इनको मदद कर दें, नहीं तो आप इनकी लाइफ में एटलीस्ट आके इनको एक तरीके से आप इनको हील्ड कर दें, क्योंकि इनको हीलिंग की बहुत नीड है, इनको साथ की बहुत नीड है, इनको समझ नहीं आ रहा, तो ये क्यों इनसिक्योर और बैलेंस हैं, ये आपसे जेलस फील कर रहे हैं, ये हैं वो रीजन। अगर आपको भी लगता है कि हाँ यही वो पर्सन है, आपने गेस कर लिया है कि ये कौन है, और आपको लगता है कि हाँ हमारे और इसके बीच में कुछ यही मामला चल रहे हैं, और इसी तरीके का कुछ आपको भी रीजन लग रहा है, तो हम रीजन को क्लैरिफाई करते हैं। अगर ये वो रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे इनसिक्योर और जेलस है, तो यहाँ पे रीजन में स्टार कार्ड क्यों आया है, वैसे तो रीजन को क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं है, बहुत क्लियर आपके आए हैं रीजन, लेकिन फिर भी हम क्लैरिफाई कर लेते हैं कि स्टार कार्ड यहाँ रीजन में क्यों आया है। 2 कार्ड आए हैं, दैट इज 8 ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ पेंटिकल। मनी है आपके पास, पैसा है भाई,
स्टार कार्ड को क्लैरिफाई, एट ऑफ पेंटिकल टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न और पेज ऑफ पेंटिकल टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। देखिए ये इनसिक्योर और जेलस इस बात को भी है, और स्टार कार्ड रीजन में इसलिए भी आया क्योंकि आप बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है। चाहे वो रिलेशनशिप था, इन्होंने विटनेस किया है, चाहे वो रिलेशन हो, पर्सनल मामला हो, प्राइवेट मामला हो, चाहे वो प्रोफेशनल मामला ही क्यों ना हो, स्टार कार्ड से आप जिस भी काम को हाथ लगाते हैं, मेहनत करते हैं, शॉर्टकट नहीं अपनाते, मेहनत करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, अप एंड डाउन्स देखते हैं और गिव अप नहीं करते। आप गिव अप करना जानते ही नहीं है। आपको ये पता है कि ये काम करना है, तो आप पहले से ही आपको पता होता है कि इस काम का रिजल्ट क्या निकलने वाला है, और आप उतनी आप बहुत लॉन्ग टर्म चीजों का रिजल्ट और आउटकम क्या निकलने वाला है ये सोच के ही काम को हाथ लगाते हैं। तो आप जिस तरीके से मेहनत करते हो, आप जिस तरीके से गिव अप नहीं करते हो, आप जिस तरीके से काम को लेके चलते हो, रिलेशन को लेके चलते हो, फैमिली को लेके चलते हो, अपनी फाइनेंशियल चीजों को लेके चलते हो, इनको आपसे जेलसी है। ये आप जैसा बनना चाहते हैं, ये आपकी लाइफ का पार्ट बनना चाहते हैं, ये आपसे सीखना चाहते हैं। ये कोई एक ऐसा पर्सन आपसे है जिसको आपने काफी इंस्पायर किया है एज अ स्टार कार्ड आज जो हैं आप। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, इनके पास एक छोटी सी स्मॉल सी ऑफर है। पेजेस की एनर्जी बहुत है, देखिए ये कोई इमेच्योर या कोई यंग पर्सन है और कोई मेल पर्सन है, ठीक है, जो आपकी तरफ आ रहा है। ऊपर पेज ऑफ कप्स आया था, नीचे पेज ऑफ पेंटिकल, स्टार कार्ड को सेकंड कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। इनके पास आपके देने के लिए ना बहुत बड़ी ऑफर नहीं है, या आपको ऐसा लगेगा कि आपको छोटी सी ऑफर दे रहा है कोई बहुत बड़ा आदमी जो कि वेल टू डू वाला पर्सन, लेकिन उसकी ऑफर इतनी छोटी सी कि आपको मनाने पटाने के लिए ऑफर देंगे। कोई गिफ्ट एक्सचेंज कर सकते हैं, आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज, आपको कुछ मिलने के लिए बोल सकते हैं, मिलने आ सकते हैं, कुछ छोटा बहुत मेमोरियल गिफ्ट दे सकते हैं। आपको ऑफर नहीं है इनके पास, आपको देने के लिए कोई बहुत बड़ी ऑफर नहीं है। पेजेस की एनर्जी है, बट ये ऑफर करना चाहते हैं, जो कुछ भी है ये आपको ऑफर करना चाहते हैं जिससे आपके और इनके बीच में चीजें खत्म हो जाएं। आप पुरानी बातों को छोड़ के नई शुरुआत करने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। इनको आपसे बहुत कुछ सीखना है और आपकी सक्सेस का ये पार्ट ये भी बनना चाहते हैं, ठीक है। टावर कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है सिक्स ऑफ वैंड्स। देखिए इनको लग रहा है ये आपके साथ ना लॉन्ग टर्म चीजों को देखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि ये जो टावर एंडिंग आई है ये आप दोनों के बीच के रिश्ते का लास्ट हो जाए। मैं आपको क्लियर बता दूं, ये इसको लास्ट मान के नहीं चल रहे, ये इसको टेम्परेरी मान के चल रहे हैं। इनको ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि यार ये हम दोनों के ना ये जो कुछ भी हुआ है यार इसकी वजह से ना हमारे रिश्ते इतने नहीं खराब हो सकते कि ये परमानेंट लड़ाई हो जाए। ये परमानेंट रिश्तों का एंड नहीं हो सकता। मैं इसके साथ सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, मैं इसके साथ लॉन्ग टर्म होना चाहता हूँ, और मैं इतनी जल्दी रिश्तों को ख़त्म नहीं करना चाहता। मैं इसके साथ इस चीज़ में, हो सकता है आपने आप बिल्कुल रफा दफा करके लास्ट कर दिया है, बट ये इस चीज़ को लास्ट नहीं मान रहे। इनको लग रहा है यार ठीक है, हमारे बीच में लड़ाई झगड़े तो होते थे ना, हम लोग इतना कुछ एक दूसरे को कह दे, मैं तो ऐसे ही था ना यार, पता था, और तुमने इसके चक्कर में अब की बार बिल्कुल मामला ही हटा दिया। ये बिल्कुल बैलेंस होके अपनी लाइफ को देख रहे, मतलब ये एक्सेप्टेंस नहीं कर पा रहे हैं कि ये टावर एंडिंग के बाद मामला आप लोगों के बीच में परमानेंट खत्म हो गया है। क्योंकि सिक्स ऑफ वैंड से ये आपके साथ विक्टोरियस होना चाहते हैं, आपकी लाइफ का पार्ट बनना चाहते हैं, आपकी सक्सेस का पार्ट बनना चाहते हैं, आपके और अपने रिश्ते को काफी दूर तक देख रहे हैं, बहुत दूरदर्शी होके देख रहे हैं कि हमारा फ्यूचर, मतलब चीजें ऐसी होंगी। ये एंडिंग नहीं हो सकती, ये हमारे बीच की एंडिंग नहीं हो सकती, और आप इस तरीके से रिश्ते खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक इनसिक्योरिटी और जेलेसी इस बात की भी हो रही है कि आपने रिश्ते को इस बार टावर एंडिंग के बाद खत्म कर दिया है और ये नहीं करना चाहते, ठीक है। हर्मिट कार्ड को क्लैरिफाई करें प्लीज, ये पर्सन क्यों, मेरे व्यूअर से अगर हर्मिट कार्ड यहाँ रीजन में क्यों आ रहा है, ये इनसिक्योरिटी और जेलेसी में ये हर्मिट कार्ड यहाँ रीजन में क्यों आ रहा है, प्लीज क्लैरिफाई हर्मिट कार्ड।
हर्मिट कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल, बैलेंस इनका आउट है। मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ, ये पर्सन बिल्कुल भी अपनी लाइफ में किसी भी चीज को बैलेंस नहीं कर पा रहा, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो खुद हो, चाहे डेली रूटीन हो, चाहे प्रोफेशनल वर्क हो। छोटे से मामलात भी इनको पहाड़ जैसे लग रहे हैं, छोटा सा काम भी इनको बहुत लग रहा है कि कैसे होगा। दो चीजों में ये जगल कर रहे हैं अभी भी, ये दो चीजों में जगल कर रहे हैं और इनको बैलेंस नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से इनके दिल दिमाग में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। इनको आना तो है बट इनको समझ नहीं आ रहा है, दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, सिचुएशन कुछ और कह रही है। आपको देख रहे हैं तो मामला कुछ और हो रहा है, आपको देख रहे हैं तो आप तो आगे निकल रहे हो, ये पीछे छूट जा रहे हैं। बड़ा कंफ्यूजन है, तो अभी भी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, कंफ्यूजन है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। इनको तो बिल्कुल भी हर्मिट कार्ड से तो ये तो बिल्कुल अकेले हो गए, डिस्कनेक्ट हो गए, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, सोचो विचार में ही रहते हैं, दिन भर खोए रहते हैं, कहीं बैठ गए आपके बारे में सोच रहे हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या होगा यार, क्या ये आखिरी हो गया, क्या इतनी बात बुरी लग गई, क्या हो गया। अब आप जाने कि आप दोनों के बीच में क्या हुआ है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई लास्ट एंड द लीस्ट कार्ड कर रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑनलाइन आपको चेक करते हैं, स्टार कार्ड से मैंने पहले ही कहा कि आप कुछ ना कुछ ऑनलाइन ऐसा काम करते हो जहां पे लोग आपको पब्लिक आई में हो, आप जो कुछ भी काम कर रहे हो पब्लिक आई में हो, सोशल मीडिया के थ्रू करते हो, यूट्यूब पे हो सकता है फेसबुक पे हो, कोई ब्रॉडकास्ट करते हो, कोई सोशल सर्विस करते हो, जो भी आप काम करते हो वो लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो पेज ऑफ सॉर्ट से ये कहीं ना कहीं आज जब अकेले हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, परेशान हैं, फाइनेंशियल लॉस से हैं, सब किसी ने हाथ छोड़ दिया, जिनसे भी ये एक्सपेक्टेशन लगा रहे थे, चाहे वो फैमिली थी, दोस्त थे, कोई भी था, सबने इनका साथ छोड़ दिया है। आपको चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं, आपको कहीं ऑनलाइन देखते हैं, आपके बारे में पता कर रहे हैं, आप कहाँ हो, किधर हो, कहाँ काम कर रहे हो, क्या चीज चल रहा है, किधर हो, कौन कौन, आप कितने लाइमलाइट में आ गए हो, क्या सक्सेस आपको मिल गई, आप कितने हील्ड हो, कितने बैलेंस हो, कितना स्माइल कर रहे हो, आपकी लाइफ में खुशियां हैं, आपकी लाइफ में आप कितने स्टेबल हो गए हो, कैसे किया, क्यों, बहुत कुछ आपके बारे में पता कर रहे हैं। या तो ये खुद देख रहे हैं, फेक आईडीज के थ्रू देख रहे हैं, या कोई म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आपके बारे में पता कर रहे हैं, या इन्होंने आपके पीछे कोई सोर्स लगा रखी है पता करने की, कुछ तो है। ठीक है, तो ये कौन पर्सन है जो आपसे इनसिक्योर और जेलस फील कर रहा है, ये है वो पर्सन और उनके ट्रेड एंड साइन, ये है वो रीजन जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे इनसिक्योर और जेलस फील कर रहे हैं। और विद क्लैरिफिकेशन, कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं। आप स्टार कार्ड से अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करें और ऐसे ही काम करते रहें, बिल्कुल भी रुकने की जरूरत नहीं है। और जो लोग भी अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, आपको स्टार कार्ड बनना है। प्लीज स्टार कार्ड, कोई ऐसा काम करें जिससे कि आपको हीलिंग भी मिले, पॉजिटिविटी भी मिले और उसी से आप बैलेंस भी हो। तो ऐसा कोई काम करें, या आपका कोई आइडिया है तो उस पर काम करना शुरू करें, आपके लिए यही गाइडेंस है। ठीक है, तो अगर इसकी वजह से लोग आपसे इनसिक्योर और जेलस हो रहे हैं इस अच्छे काम की वजह से, तो प्लीज इसको कंटिन्यू करते रहें, बिल्कुल भी रुकने की जरूरत नहीं है। जो भी हो रहा है इनसिक्योर जेलस, ये इनकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। ठीक है, और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो करना शुरू कर दें आज से, अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो। ठीक है, और रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्लेम जरूर करें, स्टार कार्ड लिखें। ठीक है, बैलेंस, हीलिंग, पॉजिटिविटी, जो आपको लिखना है आप लिखें, 22, 44, 11, जो भी आपको लिख के क्लेम करना चाहें, आपका दिल गवारा करे, प्लीज ज्यादा से ज्यादा क्लेम करें, बिकॉज आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और लोगों से भी शेयर करें। अपना बेहद ख्याल रखिए, लव यू ऑल। एंड हाँ, अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्लैरिटी है, कुछ पूछना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। ओके, बाय बाय।